वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 24 नवंबर को एसएससी जीडी के सभी शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के। इसमें जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस को डेली यहाँ पर आपके लिए लेकर आया जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट होता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। तो जब आप शेयर करेंगे तभी आपके दोस्त और बाकी लोग देख सकेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी ये पीडीएफ फाइल जो है हमारे एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है डेली। तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको अपडेट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट के देखेंगे, फिर थर्ड के देखेंगे। किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। 23 दिसंबर को। एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा गया था, अवनी लेखड़ा। 8th अनुसूची में कितनी भाषा है, ये पूछा गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। यूएस ओपन 2020 महिला खिताब किसने जीता, ये भी सवाल पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा नाओमी ओसाका ने। इसके बाद है पो 12 होना, ये एक हिंदी का मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा गया था। तो बहुत लाभ होना इस मुहावरे का अर्थ होगा। इसके बाद देखिए आपसे सवाल ये भी पूछा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो डैश वाली रानी थी, यहाँ पर डैश दे दिया तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद है साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में भारत आया था। इसके बाद देखिए अरावली श्रेणी होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। अरावली श्रेणी की, यहाँ पर याद रखिएगा, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। और अगर फीट में याद रखना चाहते हैं तो 5676 फीट है। कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। इसके बाद सवाल पूछा गया है अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आंसर होगा एडम स्मिथ। इसके बाद क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा 239 ए, 239 ए से लेकर के 242 तक। ये भाग 8 में आता है, ये भी आपको याद रखना है। देव दिवाली जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो देव दिवाली या देव दीपावली ये वाराणसी में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है ब्रह्मा का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो ब्रह्मा जो शुद्ध रूप है वो इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना का पर्यायवाची पूछा गया। तो सोना का पर्यायवाची स्वर्ण, धन, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, ये सब सोना के लिए पर्यायवाची है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों के अध्ययन को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। गोल्डन लंगूर के लिए फेमस नेशनल पार्क भी पूछा गया कि ये कहाँ, इस नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो मानस नेशनल पार्क है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है, फाइलोक्विनोन जो है वो इसका रासायनिक नाम होता है। अब इसी तरह बच गई जो विटामिन ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई, इसके लिए आप याद रखिएगा, बी को ना भी याद रखें, ए सी डी ई जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सितारा देवी किससे संबंधित है, ये पूछा गया है, तो ये कथक नृत्यांगना थी, ठीक है। इसके बाद है 2020 का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक पूछी गई है, क्या है, 63वीं रैंक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो 1936 में हुई थी। 11 अप्रैल भी डेट याद रखिएगा, अगर डेट पूछ दे तो 11 अप्रैल 1936 को हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। जीका वायरस का विषाणु पूछा गया, तो देखिए पर्टिकुलर कोई विषाणु नहीं है, विषाणु की फैमिली से बिलोंग करता है और फैमिली का नाम आपसे पूछा गया होगा। तो फ्लेवी वायरस परिवार से ये बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा फ्लेवी वायरस, ये जीका वायरस जो है फ्लेवी वायरस परिवार से संबंधित है। इसके बाद सवाल है रॉलेट एक्ट जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, कमला हैरिस भारत में कहाँ से संबंधित है, ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। यहाँ से कमला हैरिस भारत में कहाँ से संबंधित है, तो चेन्नई आंसर वहाँ पर होगा। और इसके क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट के हमने ऑलरेडी वीडियो बना भी दी थी, तमिलनाडु से संबंधित है ये। आईपीएल में 5 बार खिताब जीतने वाली टीम कौन बनी है, मुंबई इंडियंस बनी है। 4 बार किसने जीता है, सीएसके ने जीता है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। 2021 का आईपीएल हो सकता है आपसे पूछे कि किसने जीता है, तो ये भी याद रखिएगा, सीएसके ने जीता है। इसके बाद देखिए पूछा है निरुजता का विलोम शब्द जो है वो क्या है, तो ये होगा रुग्णता। फ्रेंच ओपन 2020 महिला खिताब किसने जीता है, ईगा स्वियाटेक ने जीता है, पोलैंड की रहने वाली है ये।
इसके बाद है कान भरना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, किसी के मन में किसी के लिए गलत बात बैठा देना या कह देना या फिर चुगली करना, ये सब एक ही अर्थ है। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से कब भाग गए थे? तो उनको खुद के घर में यानी सुभाष चंद्र बोस के घर में ही अंग्रेजों ने बंदी बना दिया था, नज़रबंद कर दिया था। 1941 में वो वहाँ से नज़रबंद से छूट जो है वो छूट करके भाग गए थे। लोदी वंश के संस्थापक पूछा गया, बहलोल लोदी इसका आंसर होगा। इसके बाद है अगस्त में कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली? तो आंसर होगा मनोज सिन्हा ने। बेटी का पर्यायवाची पूछा गया है, पुत्री इसका आंसर होगा। किनारा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, कुल, ऋषि पुत्र, ऋषि द्रुपति, दंभ और केतु। तो राइट आंसर कुल होगा, ध्यान रखिएगा किनारा का पर्यायवाची कुल होता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर आदर का विलोम पूछा गया, तो आदर का बहुत ही सिंपल सा विलोम शब्द होता है अनादर। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि से संबंधित है। इसमें ऑप्शन जो है वो बांग्लादेश दिया हुआ था कि भारत का जो ये 100वां संविधान संशोधन है वो किस देश से संबंधित है? तो आंसर होगा बांग्लादेश से। ठीक है। नागालैंड के लोक नृत्य जो है वो कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल पूछा गया था नागालैंड के लोक नृत्य से संबंधित, तो बांस नृत्य, उसके बाद है अगरी शुकुला, तितली, अलियुतु, सदल के कई, चंगाई, कुकी, उसके बाद लेसालतु, खम्बालिम, मयूर नृत्य, मोयनाशो, रेंगमा, इस तरह के कई सारे नृत्य हैं, संक्राई, इन सबको आपको याद रखना होगा। कविता लिखने वाली महिला को क्या कहते हैं? तो कवियत्री कहते हैं, और यही कवियत्री का शुद्ध वर्तनी भी है। तो आगे अगर आपसे पूछा जाता है कवियत्री किस तरह से लिखा जाता है तो याद रखिएगा। नियॉन की संयोजकता पूछिए कितनी है? तो नियॉन की संयोजकता जो है वो कितनी होती है? 0 होती है। रियो ओलंपिक से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ अभी तक। मार्च के बाद हिंदी का कौन सा महीना आता है, ये सवाल पूछा गया, तो चैत्र महीना आता है। दीपिका मलिक ने किस ओलंपिक में पदक जीता? रियो पैरालंपिक में जो है उसने पदक जीता था 2016 में। ठीक है। और ये जीत करके उसने काफ़ी जो है वो रिकॉर्ड हासिल किया था दीपिका मलिक ने सॉरी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, डिएगो माराडोना ने अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप कब जिताया था? ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ से थर्ड शिफ्ट स्टार्ट हो गया है। डिएगो माराडोना ने अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप कब जिताया था? 1986 में। हाल ही में इनका निधन हुआ था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घुड़खर यानी इसको गधा बोलते हैं, घुड़खर अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? तो ये जो है गुजरात में है। ठीक है। गुजरात के कच्छ का रण आपने नाम सुना होगा, वहां पर है ये। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आज पूछा गया है, हैदराबाद में स्थित है ये। इसमें कुछ और चीज़ें आप याद रखिएगा, अगर तेलंगाना याद रखिएगा कि किस राज्य में है, तो तेलंगाना में। और अगर आपसे पूछ दे किस नदी के तट पर है ये संग्रहालय, तो ये म्यूजियम जो है मूसी नदी के तट पर है। ठीक है। इसके बाद है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो ये अमेरिकी कवयित्री हैं, इनका नाम है लुइस गिलिक, इनको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020। अब नोबेल पुरस्कार 2020 जितने भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, ठीक है, इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया, पीस में किसको दिया गया, ये सब चीज़ आपको याद रखना हो, यानी शांति में किसको दिया गया। लड़ना का पर्यायवाची पूछा गया है, युद्ध करना या फिर भिड़ना, आप या झगड़ना, आप इस तरह से कह सकते हैं, ये सब इसका पर्यायवाची है। हथेली पर सरसों जमाना काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहावरा आज पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, तो कठिन काम को तुरंत कर देना, ये जो है हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ होता है। इसके बाद है आस्तिक का विलोम पूछा गया है, तो नास्तिक होता है। ठीक है। इसके बाद यानी आस्तिक का मतलब भी पूछा जा सकता है आपसे, अनेक शब्दों में एक शब्द पूछा जाता है कई बार कि जिस पर भगवान को विश्वास, जिस पर जो है भगवान पर जिसका विश्वास ना हो, तो वैसे लोगों को नास्तिक कहते हैं, और जिसका भगवान में विश्वास हो उसको आस्तिक कहते हैं। फूल झरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, मीठा वचन बोलना, ये फूल झरना मुहावरे का अर्थ है। इसके बाद है चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, देखिए अनादर, तिरस्कार, अपमान, निरादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना, ये सब जो है उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द है।
ठीक है? इसके बाद है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से सवाल पूछा गया। तो देखिए ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये 1976 में लाया गया था। इंदिरा गांधी के समय पर, इसको भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय पर इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे-ऐसे बदलाव हुए जिसकी वजह से इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसको कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 का अर्जुन पुरस्कार, आप लोगों ने बताया कि 2020 का अर्जुन पुरस्कार पूछा गया था। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार तो काफ़ी लोगों को 2020 में मिला। तो ये सारे खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने रख दी है। अतनु दास तीरंदाजी के क्षेत्र में इनको मिला था। दूती चंद को एथलेटिक्स में मिला था। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को बैडमिंटन में। चिराग शेट्टी को मिला था बैडमिंटन में। ठीक है, तो अगर हो सकता है ये जो चिराग शेट्टी वाला सवाल था वो इसी से संबंधित तो नहीं था। विश्वेश भृगुवंशी बास्केटबॉल, मनीष कौशिक मुक्केबाजी, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी के लिए, दीप्ति शर्मा को क्रिकेट के लिए, सावंत अजय अनंत को अश्वारोही के लिए, संदेश झिंगन को फुटबॉल के लिए, अदिति अशोक को गोल्फ के लिए, आकाशदीप सिंह को हॉकी के लिए, दीपिका को हॉकी के लिए, दीपक को कबड्डी के लिए, काले सारिका सुधाकर को जो है वो खो खो के लिए। इस तरह की पूरी लिस्ट है। मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए, सौरभ चौधरी को निशानेबाजी के लिए। इसी तरह से याद रखिएगा यहाँ पर जो दिव्या काकरान है इनको कुश्ती के लिए, राहुल अवारे को कुश्ती के लिए, सुयश नारायण यादव को पैरा तैराक, ठीक है, उसके बाद मनीष नरवाल को पैरा निशानेबाजी के लिए। तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है, इन सबको आपको अच्छी तरह से देखना होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उसको इंस्टॉल कर लें। अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको कैटेगरी में सेलेक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, कैटेगरी जो है वो बॉटम में आपको देखने को मिलेगा। 4 इस तरह का बॉक्स होगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड में कैटेगरी नहीं है, थर्ड वाले में कैटेगरी है। तो थर्ड बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग वाले से ठीक पहले। ऐप के जैसे ही ऐप ओपन करेंगे लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पर कैटेगरी है, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर ही एसएससी जीडी का हमने एनालिसिस के लिए जो है वो 2021 का बनाया हुआ है एक बुक। उस पर क्लिक करेंगे, आपको डे वाइज सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।